आपको बता दें कि मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 में ईदगाह में हुए नरसंहार के बाद दंगे भड़के थे, जिसके बाद यहां भारी दंगा हो गया था, जिससे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 83 लोगों की जान गई थी, 112 लोग घायल थे। दंगे की जांच सक्सेना आयोग ने की थी। कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट बहुत विस्फोटक थी। तब से किसी भी सरकार ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत जुटाते हुए विधानसभा में सार्वजनिक करने का बीड़ा उठाया, जिससे इन दिनों राजनीति गर्माती हुई नजर आने लगी है। इन दंगों की जांच के लिए जस्टिस सक्सेना की कमेटी द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसने 20 फरवरी 1983 को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इन दंगों में करीब 83 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल थे। इस घटनाक्रम के पीड़ित परिवार के नाजिर हुसैन और फहीम हुसैन को आज भी इंतजार है, तो अपने पिता अपने चाचा का वो समझते हैं कि अभी दरवाजे की कुंडी बची है और वो आ जाएंगे। उन्होंने छलकते हुए आंसुओं के साथ बताया कि आज भी उन्हें इंतजार है तो इंसाफ का। उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो वहीं 1980 में नगर निगम के सरकारी नौकरी में तैनात सुपरवाइजर वाल्मीकि समाज के माधव कुमार और उनके पुत्र, जो उस वक्त लगभग 20 साल के थे, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते बताया कि अब बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति है, महंगाई और जनता की समस्याओं के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असद मलई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक मुद्दा है, पहले क्यों नहीं याद आया। 43 वर्षों पहले मुरादाबाद में हुए दंगों में जिन लोगों की जान गई थी, उन लोगों को आज भी इंतजार है तो इंसाफ का। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन लोगों के आंसू किस तरह से पहुंचे जाएंगे और इनको इंसाफ आखिर कब मिलेगा। जमी खा गई, आसमां खा गया, नौजवान जाने कहाँ कैसे कैसे। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं मुरादाबाद जनपद के कल शहीद थाने के पीछे। यहाँ पर एक परिवार पर उस वक्त बिजलियाँ गिरी थी 13 अगस्त 1980 को, जब ईदगाह में दंगा हुआ था। इनसे बात करेंगे किस तरीके का इनके सामने मंजर था और इनके आंखों से आंसू आज भी खुश्क नहीं हो रहे हैं और लगातार आंसू बहते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। इनकी नज़रें तलाश कर रही हैं इनके परिवार के 4 उन सदस्यों को जिनका आज तक पता नहीं लगा। इंतज़ार कर रहे हैं कब इनके वालिद मोहतरम और इनके भाई इनके घर पर दस्तक देते हैं। जी हाँ, हम यहाँ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे किस तरीके की वारदात हुई थी 1980 13 अगस्त को। क्या क्या नाम है? ये तो मेरे फादर हैं हाजी अनवर हुसैन और ये मेरे बड़े भाई हैं कैसर हुसैन। और जो दूसरे फोटो में ये मेरे वालिद हैं सज्जाद हुसैन, ये बिहारी थे शराब हुसैन। एक ही परिवार का इसी घर के हैं। बस थोड़ा लाइट बंद कर दो अभी। खुद ही गए हम लोग। उस वक्त हम लोगों ने पड़ोसी वगैरह मिलकर सब जेल उमर देख कर आए, हमें कहीं नहीं मिले। क्या क्या इनिशिएटिव है वो सब सार्वजनिक कर रहे हैं इस रिपोर्ट को? अच्छी बात है, कम से कम पता तो चले कि योगी जी का अगर इन्होंने किया है इतना, तो कम से कम हाईलाइट में तो आए कि मुसलमानों के साथ उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने कितना जुल्म किया। विधानसभा में पेश किया गया है कि सन 80 मुरादाबाद का जो दंगा हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम को दोषी बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे जिस वक्त सन 80 का दंगा हुआ था, ईदगाह में मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? 1980 13 अगस्त को जो ईदगाह में फसाद हुआ था वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था, उसे हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। मुस्लिम या अवाम वर्सेस पुलिस था। जो एक जानवर आ गया था उसे रोकने के लिए कहा, एक पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की, एक किसी और ने बदतमीज़ी की, पुलिस वर्सेस वहाँ था। हिंदू मुसलमान या कोई डॉक्टर शमीम साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दोषी कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। अगर उनकी कोई गलती होती वो जाते ही नहीं ईदगाह में, या उन्हें पता होता इस बात का। वो लाशें उठा रहे थे हमारे साथ, वो मदद कर रहे थे लोगों की, वो लोग अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे थे। मेरा मकसद इससे नहीं, लेकिन ये दोषी किसी को करार दें, अब अदालत है या आयोग है जिसने रिपोर्ट लिखी है वो गए। हमने भी आयोग के सामने पेश हुए थे, उन्होंने बहिष्कार भी किया था आयोग का। ये भी बताया जाए, दोनों बातें बताई जाएँ, क्योंकि आज की जो हुकूमत है वो कैसी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो उसे अपना ध्यान हटाने के लिए नई नई बातें पैदा करनी है। ये नहीं बताते कि गरीबी का क्या आलम है। ये योगी जी इस बात का कोई आयोग नहीं बैठाते कि कितने लोगों को रोज़गार मिला उनके दौर में। ये बता रहे हैं कि सन 80 में किसने फसाद करा दिया। ईदगाह में अगर जो फसाद कराने जाएगा वो अपने आप खुद मौजूद होगा वहाँ पे।
हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था, हमारे साथ ईदगाह के अंदर हिंदू भी लोग मौजूद थे जो जख्मियों को, जो लाशों को अस्पताल तक पहुंचा रहे थे, जिनका देशराज शर्मा नाम, जिनका शर्मिंदर त्यागी नाम, जगतवीर नाम, लक्ष्मण प्रसाद खन्ना, गोपाल खन्ना, ये लोग तमाम लोग मौजूद थे। और बहुत सारे हिंदू थे जो हमारे साथ मौजूद थे, कंधे से कंधा मिला के हमारे शरीक थे। ना प्लान था कोई ऐसा, इसे बेवजह प्लान बनाया जा रहा है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये बातें पैदा की। एक सवाल ये बनता है, 43 साल हो गए इस मामले को, इस बीच जो है कांग्रेस की सरकार भी रही, बसपा की भी रही, सपा की भी रही और भाजपा की पहले भी रह चुकी है और अब भी भाजपा की है, तो इस वक्त की क्या वजह रही कि जो चल रहा है? सियासी फट्टा है, नई नई चीज़ें पैदा की जाती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में फसाद हो रहा है, नूह में फसाद करा दिया गया, मेवात में फसाद करा दिया गया, मणिपुर का कोई जिक्र नहीं है, पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहेंगे, राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म करा दी गई, फिर बहाल हो गई। ये सब चीज़ें हैं, आवाम का ध्यान बटाया जा रहा है कि 15 लाख देंगे, ये वायदा था, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि सिलेंडर कितने का देने का वायदा किया था, कहाँ है रामदेव जो कह रहे थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवा देंगे, इस पर चर्चा नहीं होती। हम हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, उसकी परंपराएं हैं, उसकी ट्रेडिशंस हैं, इसकी आज़ादी के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने जान दी है, उनकी नदियाँ बहाती हैं, माँ बहनों की कोख सूनी हुई है, फांसी के फंदे चूम दिए हैं हमारे बुजुर्गों ने। इस मुल्क को बर्बाद ना होने देंगे, हमें चाहे फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़े। मुरादाबाद में जो सन 80 में दंगा हुआ था उसको लेकर के आज विधानसभा में बहस चल रही है, जिसमें इनके आंखों से आंसू झलकते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आज भी इस उम्मीद में है कि इनको इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा। इंसाफ के लिए तड़प रहा है दिल और आज भी इनकी आंखें अपने परिवार के सदस्यों को तलाश कर रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निगाह गड़ा टकटकी के साथ ये चैनल पे खबर देख रहे हैं और बहस चल रही है विधानसभा में सन 80 के मामले को लेकर के जो मुरादाबाद में दंगा हुआ था। आज भी इनकी यादा ताज़ी है। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के सदस्य लगातार टिकटिकी बांधे विधानसभा की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। शायद अब इनको इंसाफ मिले। जी हाँ, देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल की खबर। आपका नाम? माधव जी, सन 80 में मुरादाबाद में दंगा हुआ था ईदगाह में नमाज के टाइम पे, क्या मामला था? कुछ याद हो तो बता दीजिए। ईद में ईद हुई थी, उधर से झगड़ेबाजी का वो हुआ, हम तो अपने घरों पर थे। फिर भी क्या संज्ञान में? आप नगर निगम में थे क्या काय में थे? निगम में थे। क्या पद था नगर निगम में आपका? सुपरवाइजर थे। तो क्या क्या हुआ था? क्या आपको सुनने में आया था उस जमाने में? क्या मामला था ये? उस जमाने झगड़ा हो गया था। क्या हुआ था उस वक्त? जी, झगड़े की वो हुई थी जी, और के भागा दौड़ी शुरू हो गई थी। अब भाजपा सरकार ने इसमें विधानसभा में इसका वो रिपोर्ट रखी है दोषियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त विधानसभा में? क्या कहना चाहेंगे बाबा? मतलब इतनी दिनों की बातों को अब वो खिलौना दिया, तो इससे कोई फायदा होने वाला है? क्या फायदा होगा? ये तो राजनीतिक बात है, तो सब निबट चुका मामला। क्या है, क्या लगता है आपको ये जो अब ये पेश कर रहे हैं कि साहब ये हुआ था वो हुआ था, जो सरकार पेश कर रही है? बातें हैं, ये सब तो बातें हैं, ये इलेक्शन की बातें हैं सब, और क्या राजनीतिक बातें हैं। किसी सूरत से सरकार गिरे और वो करे, वो ये सभी बातें हैं। तो वोट किसका किया जाएगा? सरकार तो बने, किसी की बने, कामयाबी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे। वो झगड़े को हो गए 40 साल होने जा रहे हैं। 43 साल हो गए। दबाव मुद्दे उठले जा रहे हैं, सब राजनीतिक मुद्दे हैं सभी है। राजनीतिक मुद्दे। फिलहाल आपके सामने का वाकया था, आपको उस वक्त की क्या तस्वीर याद है, क्या चीज़ याद है उस टाइम की, कैसे हुआ था? क्या झगड़ा? जी, अरे झगड़ा हुआ था, 7 रात को पुलिस लग गई तो शांति हो गया, रोकथामी हो गई, कर्फ्यू लग गया। नहीं, ईदगाह में जो झगड़ा विवाद हुआ था किस बात को लेकर के हुआ था? नहीं, ईदगाह में यही झगड़ा हुआ था इसलिए, वो जो नमाज तो हो चुकी थी, बाद में ये लोग फतवा तो पढ़ते हैं ना, ये तो उस पीरियड में वो विचार घुस गया था। इतनी भीड़ में कैसे रोकने के लिए पुलिस ने रोका विचार को, और जानवर यही कैसे रुक सकती है। ऐसा नमाज तो हो गई थी, लास्ट में इनका कुआ होता है, तो उसमें उस समय जो था एक बिजार वो जिसकी कोशिश कर रहा था, PSC के जवान लगे हुए थे ड्यूटी पर,
उन्होंने बच्चे रोकने की कोशिश करी, वो रुकानी जानवर था वो। अब काफ़ी जाने भी गई थी, लोग भी मरे थे वहाँ पे हाँ, ईदगाह में। जब भगदड़ में तो आदमी जब होगा तो भगदड़ में होते ही। आपका जी मेरा नाम फ़हीम हुसैन। फ़हीम हुसैन साहब, आपको सन 80 में जो यहाँ पे बलुआ हुआ था मुरादाबाद में, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें तो साथ सब मालूम ही है आप लोगों को। आप आपके ऐसा नहीं कि हम छोटे हुआ करते थे, लोग 6 साल की उम्र थी हमारी, उसमें तो बहुत कुछ हुआ। आज जो सरकार ने इसमें प्रस्ताव रखा है, आपकी बात सन 80 मुरादाबाद की बात की जा रही है दंगे की, तो उससे कितना संतुष्ट है? क्या कुछ लाभ आपको इंसाफ मिलने वाला है? क्या उम्मीद है आपको? सब 43 साल के बाद कोई ना कोई सरकार तो ऐसी आई, और अब 43 साल के बाद क्या नाम था उनका जो आपके घर परिवार का नुकसान हुआ? मेरे एक दादा थे, मेरे एक वालिद थे, मेरे चाचा थे, एक बिहार का बंदा था। फ़हीम साहब, ऐसा क्या हुआ था सन 80 को? सन 1980 में 13 अगस्त में तो बस वहाँ फायरिंग हुई, और उसके बाद भगदड़ मची और काफ़ी लोग, वो तो बड़ा अजीब सा मंजर था साहब। मैं तो उसको अब भी याद करके क्या बताऊँगा आपको, वो तो एक अजीब गरीबी मंजर था, जो उसका तो अंदाज़ा हमें है। आज साहब 43 साल में किसी अगर हो रहा है ऐसा, तो हमारे घर से तो 4 आदमी जो गए हैं, जो हमारे घर के मुखिया थे, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। उस दंगे को आप सरकार को दोष देंगे या उस वक्त की पुलिस ने जुल्म किया था, पुलिस का मामला कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारे घर से तो 4 आदमी ले गए, हमारे लिए तो सरकार भी दोषी है और पुलिस भी दोषी है। जिसका घर का जाता है तो अंदाज़ा, जब घर का मुखिया हम 6 साल से आज तक झेलते आ रहे हैं, अब हम किसको? ठीक है, देखिए इनकी आंखें भी खुश्क हो गई हैं और आंखों से आंसू झलकते हुए नजर आने लगे हैं। आज भी इन्हें उम्मीद है अपने परिवार के लोगों की। इनके दरवाजे की कुंडी ऐसी लगती है कि अभी आने वाले हैं इनके वालिद मोहतरम या इनके घर के परिवार के जो भी सदस्य गए थे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये मिसाल दी गई है कि आज की जो सरकार ने जो फैसला लिया, देखने वाली बात है कि इनको कितनी राहत मिलेगी और इनको क्या इंसाफ मिलेगा। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। मेरा नाम नाजिम हुसैन। मेरा इसी के दंगों में आपके परिवार पर क्या बीती, वो जरा जानना चाहिए। क्या हुआ था? तो छोटा था उसमें, और मुझे इतनी जानकारी भाई है। मैं उस वक्त ईद की नमाज पढ़ने जरूर गया था, और हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो मैं अपने फादर के साथ था। वहाँ झगड़ा होने लगा ईदगाह पर, तो हमारे फादर सब हम लोग घर पे आ गए, हमारे भाई थे सब घर पर आ गए। घर पर आकर बैठे थे, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, तब हम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया, तो वो जो बड़े बड़े घर के लोग थे वो उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। मेरी वालदा ने पता किया कि आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन्हें इंक्वायरी के लिए लेकर जा रहे हैं, इंक्वायरी होगी तो उन्हें छोड़ देंगे। कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम थे? मेरे फादर हाजी अनवार हुसैन थे, और मेरे भाई सज्जाद हुसैन, और मेरे भाई कैसर हुसैन, और एक मेरे घर के सर्वेंट थे अब्दुल सलाम। इन चारों लोगों को, जो वयस्क लोग थे, इन लोगों को लेकर चली गई, और उसके बाद आज तक उनका पता। अच्छा, उस वक्त क्योंकि 1900 आप भी बहुत छोटे थे, किस तरह से उसके बाद में आपने सब कुछ झेला, क्या रहा जानना? झेला क्या था, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। मेहनत मजदूरी मुझे मालूम है, मैंने 8 साल के 10 साल से उम्र से काम शुरू किया। मजदूरी, हम लोगों को तो घर लूट पाट सब पुलिस ने सब लूट लिया था हम लोगों का। बाद में दंगे में क्या हमारे यहाँ तो लूट भी हुई थी ना, एक अजीब सा मंदिर, सब कुछ तोड़ ताड़ के, सब जो भी घर का सामान था, बर्तन तक ले गए थे उठा के। कितने दिन परिवार के सब कुछ ठीक? परिवार तो तकरीबन साल भर तो हम लोग घर से भागे रहे अपने, क्योंकि हम लोगों को बहुत डर हो गया कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और जब घर के बड़े ही ले गए तो हम घर पर अंदर करेंगे क्या? हम तो इधर बस कभी कई सड़कों पर घूम रहे हैं, कभी कहीं। 43 साल बाद आज यूपी गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को पेश किया है और सार्वजनिक करने का ऐलान कर दिया है, सार्वजनिक कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छी बात है। हम लोगों ने उस वक्त सरकार से कहा भी कि हमें, अगर हमारे आदमी नहीं रह सकते तो हमें कम से कम कुछ उनका मुआवजा ही दिया जाए।
तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं थोड़ा सा, मगर आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमारा तो इन लोगों ने बचपन ही खराब कर दिया। खुद ही गए हम लोग। उस वक्त हम लोगों ने पड़ोसी वगैरह मिलकर सब जेलों में देख कर आए, हमें कहीं नहीं मिले।